तो आज रात को हम ऑरेंज सिल्क कॉटन ट्री के पास आ गए हैं और बहुत ही एक रेयर मोमेंट होते हैं कि जब ये फुल इल्यूमिनेशन में हो। ये पीएफ स्टेडियम के बाहर लगा हुआ है और कोई मैच होने की सूरत में इस पे लाइट पड़ रही है। तो मैं फ़ौरन रुका हूँ और मैंने कहा ये तो बहुत ही एक रेयर मोमेंट है, इसको तो बिल्कुल हाथ से जाना नहीं चाहिए। तो ये बेसिकली इसका साइंटिफिक नेम बहुत दफ़ा ज़िक्र हो चुका हुआ है, सल्मानिया मैलाबैरिकम है, बॉम्बे सीबा भी कहते हैं और मेरे लिहाज से द फ्लाइंग पर्ल्स का ट्री है ये। और अभी इस पे फुल ब्लूम आया हुआ है और जूं-जूं गर्मी ज़्यादा पड़ती जाएगी इसका ब्लूम समझ लें ख़त्म होके इस पे सीड पॉड्स आना शुरू हो जाएंगे जो एक कैप्सूल के सूरत में होते हैं और उसके अंदर कॉटन फुली फ्लरिश करेगी और वो अल्टीमेटली जब उस कैप्सूल रस्ट होना शुरू हो जाएंगे तो वो हल्की सी, इसी लिहाज से मैं इसे फ्लाइंग पर्ल्स कहता हूँ, वो विंड से फिर उड़ना शुरू हो जाएंगी। डिफरेंट हल्का सा पार्शियल एज़मा क्रॉस करता है उसकी जब कॉटन उड़ रही होती है, लेकिन एज सच जो पेपर मलबरी के फ्यूम्स कर रहे होते हैं उतना बिल्कुल नहीं कर रहा होता। तो इसकी बहुत हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इंडियन कल्चर और अफ्रीकन कल्चर के साथ बहुत ज़्यादा है और इंडियन कल्चर तो इसको सिंबलाइज कर रहा होता है लव और फर्टिलिटी के लिहाज से, और जो अफ्रीकन कल्चर है वो फ्रीडम, इंडिपेंडेंस और लॉन्जेविटी के लिहाज से इसको सिंबलाइज करता है। और वो कहते हैं कि ये इसके जो रूट्स हैं वो डीप डाउन अंडर वर्ल्ड से इसका ताल्लुक़ है। इसके जो ब्रांचेस हैं बहुत इंट्रिकेट किस्म के, वो 13 लेवल्स ऑफ हेवन से उसको तशबीह देते हैं और इसका जो मैसिव क्राउन होता है वो समझ लें एक ना एक कोई ना कोई कॉन्स्टेलेशन से उसका पूरा लिंक उन्होंने किया हुआ है। फुल ट्री ऑफ लाइफ उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है और बड़ा मिस फॉर्चून वो समझते हैं इस चीज़ को अगर इसको कट कर दिया जाए, क्योंकि उनके लिए बहुत एक सेक्रेड ट्री होता है। तो एज़ समझ लें बिल्कुल पहले जिस तरह ज़िक्र किया हुआ है कि बहुत आयुर्वेदिक दरख्त भी है, बहुत मेडिसिनल इसके फ़वाइद भी हैं, एंटीऑक्सीडेंट से लेके इन्फ्लेमेशन भी रोकता है और डाइजेस्टिव ट्रैक को भी इसके ट्रीटमेंट्स हैं। इसके फ्लावर्स एडिबल भी होते हैं, नूडल सूप बनता है थाईलैंड में, हर चीज़ का ज़िक्र हो चुका हुआ है। तो लेकिन रात को इसका जो एक नज़ारा है वो आज तक मैंने भी पहले कभी नहीं देखा था। वो इत्तेफाकन ही इसकी इल्यूमिनेशन किसी मैच की वजह से इस पे लाइट पड़ रही है, तो एक बड़ा मोमेंट इन टाइम है सिंबल ट्री को इस हालत में देखना। तो इसके जो कैप्सूल्स हैं वो तकरीबन 20 डेज़ में आना शुरू हो जाएंगे और बाय द एंड ऑफ अप्रैल फुल फ्लरिश होके हल्के से कॉटन जब निकल रहा होगा हम उस टाइम पे भी इसके पास आएंगे। तो ये ज़्यादातर शहर में रेड रंग के ब्लूम्स हैं और ये एक रेयर ऑरेंज, बहुत कम ट्रीज़ हैं, तो उस लिहाज से लाइट के अंदर रेड इतना खूबसूरत शायद ना लग रहा होता जितना कि ऑरेंज लग रहा है। एक क्लोज़अप रात को इतना ज़्यादा इंट्रिकेट डिटेल्स तो नज़र नहीं आएगी, लेकिन वो एक फीलिंग ऑरेंज जैसे फ्लेम्स निकल रहे हों हल्के से, उस तरह की वो फीलिंग आ रही है। तो खूबसूरत तरीन लग रहा है रात को। और मेरा ख़्याल किसी और दरख्त के ऊपर लाइट ऐसे पड़ रही होती है, उसके लीव्स होते हैं तो इतना ज़्यादा इमैकुलेट ना लग रहा होता है। ये बिल्कुल लीफलेस हुआ हुआ है, इसलिए इसकी खूबसूरती दोबाला हो गई है।